आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ माया का बेसिक्स, जो भी मतलब आपको मॉडल बनाने में मदद करेगा, स्टार्ट करेगा कि आप माया स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये है माया का इंटरफेस, ये आपका व्यू पैड पैनल है। एंड यहाँ पर से आप कौन से भी शेप्स उठा सकते हैं, जैसे कि मैं एक क्यूब लेता हूँ, इस पर एक क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर क्यूब व्यू पैड पे मिल जाएगा। ऑल राइट क्लिक करके आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं एंड जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, एंड ऑल लेफ्ट क्लिक करके इसको मतलब ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्यूब को आप सीधा डिलीट करेंगे तो सीधा सिंपली डिलीट हो जाता है। और अगर आपको क्यूब यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिएट पे जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स पे जाके आप यहाँ से भी वो सब ले सकते हैं प्रिमिटिव्स। क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, ठीक है, एक ही है। ओके, तो एंड ठीक है, अब फिलहाल तो मैं एक क्यूब ले लेता हूँ। और आप इसको अगर आर दबाओगे, आर, आपको कुछ इस पे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, रेड आपको यहाँ पर एक्सिस दिख रहा होगा, ये रेड इस एक्सिस में आता है, वाई अपर डायरेक्शन में आता है, एंड जी आपको बताइए होगा। ठीक है, तो अभी आप अगर इसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करोगे तो आपका इस एंगल में ये इंक्रीज होगा इसका लेंथ। और अगर इसमें इस वाई जी एक्सिस में इंक्रीज करोगे तो ऐसा होगा, इस एक्सिस में आपका इंक्रीज लेंथ होगा। और अगर आप चाहते हो कि इसको यूनिफॉर्मली पूरा स्केल करना चाहते हो, बड़ा फॉर्म मतलब सब साइड से एक ही साथ स्केल होना चाहिए, एक्स वाई जी दोनों डायरेक्शन तीनों डायरेक्शन में, तो आप सिंपली इस बीच वाले क्यूब को पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, जो कि आपको मतलब पूरा मतलब यूनिफॉर्मली स्केल कर देगा। ठीक है, तो और अगर एक और चीज़ बता दूँ, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर अभी ये एडजेस होते हैं, देखो राइट क्लिक करोगे तो एक ऐसा पैनल खुलता है, ये एड्ज है, ये फेस है, और ये वर्टाइसेस है, वर्टेक्स फेसेस है, और ये वर्टेक्स वर्टेक्स है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड, ऑब्जेक्ट मोड पे जाओगे तो सिलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसा, और राइट क्लिक करके तो भी ऑब्जेक्ट मोड, इसको ही सिलेक्शन बोलते हैं। और अगर आप राइट क्लिक करके एड्ज पकड़ते हो तो ये एड्जेस जो लाइन दिख रही है आपको, ये एड्ज बोलते हैं इसको, तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐसे इसको आगे ले सकते हो, पीछे ले सकते हो, ऐसे आप सभी के एडजस्ट के साथ कर सकते हो। फिर आप राइट क्लिक करके वर्टेक्स मोड में आ सकते हो। और वर्टेक्स मोड में आप सिंपली जो पॉइंट्स रहते हैं हर कॉर्नर के वर्टेक्स पॉइंट्स, उसको आप पकड़ सकते हो और उसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ऊपर नीचे कौन से भी डायरेक्शन में, कौन से भी एक्सिस में। तो ये हो गया वर्टेक्स और एडजेस। एंड लास्ट में आता है फेस। फेस अगर आप सिलेक्ट करते हो, आप किसी भी मतलब पूरे 4 साइडेड जो भी होते हैं या 5 साइडेड एंगल वगैरह, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो फेस को, एंड उसको आप इंक्रीज कर सकते हो ऐसे ऊपर नीचे। और ये जो आया है उसको आप अगर डब्ल्यू प्रेस करोगे, मैं आर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आर प्रेस किया तो ये आता है। ठीक है, इसको इंक्रीज इंक्रीज करने वाला। एंड अगर आप डब्ल्यू प्रेस करते हो तो ये ऐसे एरोज आते हैं, जो कि आप किसी भी डायरेक्शन में इसको ले जा सकते हो। फेस को अभी मैं पकड़ा तो फेस को किसी भी डायरेक्शन में मैं लेके जा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया थोड़ा मोड़ा बेसिक्स। और अगर एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अगर आपको लेट्स सी, ये मल्टी कट टूल है, आपको सिंपली डिवाइड करने के लिए पॉलीगॉन्स को। अभी आपको पहले ऑब्जेक्ट मोड में आना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर कंट्रोल दबा के आप ऐसे करोगे तो एड्ज पे रखोगे ये नाइफ, तो ऐसे लूप लूप आता है, लूप जिसमें आप मतलब कहीं भी कट लगा सकते हो, एक लूप वाला। तो इसको ऐसे किया, राइट लेफ्ट क्लिक करना आपको कंट्रोल दबा के। एक्चुअली हो नहीं रहा है क्योंकि आपको कंट्रोल जी करोगे तो आप आपका जो भी अंडू हो जाएगा। एंड क्यू दबाओ और ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट करो इसको। ऑब्जेक्ट मोड में सिलेक्ट करने के बाद अगर अभी आप मल्टी कट टूल यूज़ करते हो तो ये वर्क करेगा, क्योंकि आपको मल्टी ऑब्जेक्ट मोड में जाना ही होता है। तो यहाँ से मैं मल्टी कट ले लिया और इसको कंट्रोल दबाया, एक सेकेंड थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप एक मल्टी कट में एक लूप बना दिया पूरा। ओके, सो और अब देखो ये फेस अलग सिलेक्ट होता है, ये फेस अलग सिलेक्ट होता है, यहाँ पर एड्ज अलग सिलेक्ट कर सकते हो, और वर्टेक्स अलग से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एक बात की बात। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी फेस को ऐसे पकड़ के डिलीट भी कर सकते हो। आपको ये वर्ट फेस को डिलीट कर सकते हो आपसे। एड्ज एंड वर्टेक्स को भी डिलीट करने का अलग मेथड है, वो आपको आगे वाले लेसन में पता चलेगा। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट मोड में वापस जाओ एंड
R दबा के इसको ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। छोटा मैच बॉक्स जैसा दिख सकता है ये, लेकिन ये एक्चुअली मैच बॉक्स है नहीं, क्योंकि उसको बनाने का अलग मेथड होता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ। और अगर आपको इसमें से कुछ ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फेस निकालना है, ठीक है ना, तो उसको आपको फेस पे क्लिक करो, फेस पे जाओ, और यहाँ पर आप शिफ्ट राइट क्लिक करोगे तो आप कुछ ऐसे ऐसा टूल्स दिखेंगे। ये टूल्स अलग अलग है, ये टूल्स भी हम जानेंगे कि क्या होता है। फिलहाल तो आपको एक्सट्रूड फेस पे आना है। जैसे आप एक्सट्रूड फेस पे क्लिक करोगे तो आप, जस्ट सेकेंड, मेरा लैग आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो ये एक्सट्रूड चालू हो चुका है। अगर एक्सट्रूड आप ऐसे करोगे तो ये थिकनेस है, आप इसको अंदर कर सकते हैं या फिर ऊपर कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ऑफसेट ऑफसेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं समझो यहाँ पर ऑफसेट लूँ, ठीक है, और फिर इसको ऊपर करूँ तो सिर्फ ये फेस ऊपर जाएगा और आपको कुछ साइड में ऐसे एंगल्स दिखने को मिलेगा, जो कि आप हाउस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक्सट्रूड। और अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, फिलहाल तो इसको डिलीट मार देता हूँ। तो ये थे कुछ बेसिक्स। और यहाँ पर ये आउटलाइनर पैनल है आपका। यहाँ पर आप अभी कौन सा भी प्रिमिटिव्स लोगे, जैसे कि मैंने क्यूब लिया तो ये दिखेगा, तो इसको आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हो, सिलेक्ट भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है। यहाँ पर सब आपके प्रिमिटिव्स दिखते हैं। यहाँ पर आपका ये चैनल बॉक्स है। यहाँ पर जैसे कि ट्रांसलेशन, रोटेशन, कुछ क्यूब्स को करना है तो वो कर सकते हो आप। और अगर ये क्यूब है तो यहाँ पर इनपुट्स में आपका पॉली क्यूब आता है। अगर आप इसको क्लिक करते हो तो इसके कुछ डिटेल्स आते हैं। यहाँ पर आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, हाइट बढ़ा सकते हो, डेप्थ बढ़ा सकते हो, ठीक है। एंड सब डिवीजन लेवल्स में आप, जैसे कि मैंने मल्टी कलर टूल लेके एक एज लुक डाला था, यहाँ पर आप डायरेक्टली वो कर सकते हो और वो यूनिफॉर्मली होता है, मतलब एकदम सेंटर में आता है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं सिर्फ अभी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऐसा इस क्यूब पे ऐसे कितने भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैंने 7 बढ़ाया, और ऐसा ही सब पे अप्लाई होता है। इस साइड भी अगर आपको करना है तो आप इस हाइट पे जा सकते हो, देखो, ठीक है। एंड सेम डेप्थ पे भी अप्लाई होता है। तो ये थे कुछ बेसिक्स। और भी अगर एक सिंपल हाउस बनाने जाए, अगर आपको इतने टेक्निक्स आते तो आप कौन से भी सिंपल मॉडल बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल मॉडल बना के दिखाता हूँ, हाउस, ठीक है। इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, एंड इसको ऊपर लेते हैं। एक और चीज़ बतानी थी आपको कि अगर आप स्पेस बटन क्लिक करते हो तो आपको ये 4 व्यू देखने को मिलेंगे। अभी एक सेकंड, थोड़ा लोड हो रहा है। 4 व्यू पोर्ट्स देखने मिलेंगे। ये आपका पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर आप 3D व्यू में रोटेट कर सकते हो। ये टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से क्यूब आपका कैसा दिखेगा। एंड ये फ्रंट व्यू है, मतलब आपका ये साइड से क्यूब कैसा दिखेगा। एंड साइड व्यू इधर है एक्चुअली, एंड साइड से और फ्रंट से, ठीक है। फ्रंट इधर है और साइड इधर है, ऐसे साइड और फ्रंट दिखता है। अगर आप समझ लो मैं फ्रंट में गया, ठीक है, तो फ्रंट में मैं सिर्फ इसको 3D पर्सपेक्टिव में रोटेट नहीं कर सकता, क्योंकि इसे फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। एंड इसको आगे पीछे कर सकते हो। थ्री डी व्यू में आप इसको मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते फिलहाल। तो अगर आप फ्रंट व्यू में हो तो आपको पर्सपेक्टिव व्यू में जाना पड़ेगा। तो आप स्पेस क्लिक करके भी पर्सपेक्टिव में जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके पर्सपेक्टिव में जा सकते हो।